आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2.1 के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है 2.1 का 12th क्लास का मैथ कि साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इनवर्स का आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग कर लिए होंगे। कुछ नहीं तो सबसे पहले हम लोग लेट इसको y मान लेंगे। क्वेश्चन एक एक स्टेप समझिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो लेट y बराबर हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही लिखते हैं। क्या चीज कि साइन इनवर्स -1/2 क्वेश्चन को लिख लिए। अब देखिए एक फार्मूला क्या होता है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में करा दिए थे लेकिन फिर भी आज आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि यदि अगर साइन इनवर्स -100 -थीटा हो कुछ भी तो इसके लिए फार्मूला होता है कि माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाता है। क्लियर? तो आइए y इसको माने थे तो y के y कर लीजिए बराबर माइनस है, थीटा के साथ में था तो माइनस कहाँ आ गया था आगे, तो यहाँ पर भी माइनस हम लोग आगे कर लेंगे कि माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे आते हैं हम लोग। y के y लिखिए बराबर के बराबर। मेथड पहले समझिएगा, जो साइन इनवर्स रहेगा वैसे ही इसको हम लोग उतार लेंगे। क्या चीज कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और साइन देखेंगे या माइनस का माइनस, साइन देखेंगे 1/2 कितने डिग्री पर काम करता है, यानी कितने डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू का ज्ञात करना है। समझ गए? तो कितना होता है π/6। कितना हो जाएगा इसका हमारा π/6। किसका मान? साइन का मान। साइन π/6 का मान 1/2 होता है। चलिए जब इस टाइप से होता है तो एक साइन इनवर्स में एक साइन में तो दोनों कैंसिल हो जाता है। क्या बच जाए हम लोग? y के y माइनस का माइनस, और यहाँ पे कितना π/6। यही हमारा होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, किसका? साइन इनवर्स -1/2 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, त्रिकोणमिति फलन का। 1 नहीं समझ में आया होगा, 2 नहीं समझ में आया, 3। जब तक हम लोग करते रहेंगे तब तक हम लोग का प्रैक्टिस होते रहेगा। कोशिश करेंगे हम लोग समझने के लिए। चलिए तो क्या मानते थे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग लेट कर लीजिए। लेट क्या लिख लेंगे कि y बराबर कोस इनवर्स √3 में कितना 2, √3/2 यही था। चलिए आइए y का y कर लीजिए। ये जो फंक्शन माइनस प्लस कहीं नहीं तो इसमें हम लोग कोई इसको में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो कोस इनवर्स जो क्वेश्चन रहा था वैसे ही लिखेंगे, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, अब कोस लिखेंगे। अब जजमेंट करना है कि √3/2 किसका मान होता है। कोस में √3/2 क्या डिग्री के मान होता है, तो √3/2 हमारा क्या डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लिख सकते हैं बताइए तो? पाई अपन में कितना 6, पाई बटा कितना 6, पाई/6। तो y के y कर लीजिए बराबर के बराबर दीजिए। जब दो प्रकार एक ही फंक्शन अगर एक इनवर्स में हो एक खाली बिना इनवर्स में हो तो ये खत्म हो जाता, अपने ऑटो कट जाता। तो y बराबर कितना बच गया हमारा? π/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमारा π/6 है। चलिए ये क्वेश्चन वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कोसेक इनवर्स 2। ध्यान से देखिए, कोसेक इनवर्स 2। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेंगे? लेट। जो प्रोसेस है वैसे ही हम लोग चलेंगे। लेट y बराबर हम लोग क्या कर लेंगे बोलिए तो? कोसेक इनवर्स कितना हम लोग कर लेंगे? 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ गया ये कि यहाँ पे y को y कर लेते हैं हम लोग, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है उसको ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। कितना? कोसेक इनवर्स हो गया। अब कोस कितने डिग्री के मान 2 होता है, तो हम लोग के कोस कितना डिग्री का मान 2 होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है। चूंकि साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान कितना हमारा? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग जजमेंट करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा? 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? जस्ट इसका उल्टा 2/1, यानी 2 बटा कितना 1, तो यानी कि 2 नीचे एक किसी भी अंक के नीचे छिपा रहा था, कितना वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि कोसेक 2 डिग्री के मान कितना हमारा 30 पर करता है। तो 30 डिग्री के मान हम लोग रेडियन में कितना लिख सकते हैं? π/, में कितना 6। चलिए y के y कर लीजिए बराबर के बराबर कर लीजिए। कोसेक इनवर्स कोस खत्म। जब भी एक दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा, एक रहेगा एक इनवर्स में रहेगा और एक हमारे पास ये रहेगा बिना इनवर्स में, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। यानी कितना बच गया हमारे पास? π/6। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू किसका? कोसेक इनवर्स 2 का। चलिए आगे आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, लेट हम लोग कर लेंगे y बराबर जो क्वेश्चन रहता है उसे लिख लेंगे हम लोग, tan इनवर्स माइनस रूट कितना 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3। चलिए आगे आते हैं अब हम लोग, तब इसके बाद आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए y के y एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, क्या चीज पढ़े हुए थे कि tan इनवर्स माइनस रूट 3 जब रहेगा, यानी कि tan इनवर्स माइनस एक्स होता था तो इसको लिखते थे हम लोग माइनस tan इनवर्स एक्स। याद देखें tan में, साइन में और हमारा सेक में क्या होता है, बाहर निकल जाता है माइनस। क्लियर? तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं tan इनवर्स में। तो यहाँ पे माइनस आगे हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 आ गया माइनस, कोई दिक्कत? y को y कर लीजिए, जो एक बार ये वाला चीज रहता है tan इनवर्स उसको इसे ही लिख लेते हैं tan इनवर्स के tan इनवर्स। अब देखिए tan कितना डिग्री के मान हमारे पास वो होगा, कितना होगा, तो π/3 यानी कि क्या डिग्री के मान, π/3 का मतलब 60 डिग्री के मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना π/3, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा π/3 यानी 60 डिग्री का। तो tan से tan खत्म, तो y बराबर कितना बच गया हमारा π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया इसका, y बराबर π/3। क्लियर? वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आकार है, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लेते हैं तो अच्छा समझ, इसके लिए एक फार्मूला है, वो सारा चीज हम आप लोग को अभी बता दे रहे हैं क्या फार्मूला है, सर ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करने से पहले ये तो चीज हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लेट हम लोग इसको y मान लेंगे, लेट y बराबर कोस इनवर्स -1/2। यहां तक दिक्कत नहीं है। देखिए अब जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब इस टाइप से हम लोग का सवाल रहेगा तो अब कोची है, कोस है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है कोस इनवर्स अगर रहेगा -x तो इसके लिए होता है फार्मूला पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्लियर? tan में, साइन में माइनस आगे निकल जाएगा, लेकिन कोस इनवर्स में कोची होगा हमारा माइनस पाई में से होगा, माइनस पाई में से होगा। क्लियर? तो आगे आइए, y के y कर लीजिए बराबर के बराबर, आइए एट इज -1/2 है, आ जाइए हम लोग फार्मूला पर। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, वही बात 1 कितना 2 बच्चों, समझ गए? जैसे ही बोला वैसे ही किए कि कोस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हम लोग लिखेंगे। चलिए y को y कर लीजिए बराबर के बराबर, पाई के पाई कर लीजिए माइनस, जो इससे हम लोग पहले बनाते थे वैसे बनाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इसे लिख लेंगे कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, और कोस कै डिग्री के मान 1/2, 60 डिग्री का 1/2। तो 60 को हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो कितना पाई अपन में कितना हो जाएगा मेरा 6। क्लियर? देखिए y के y बराबर के बराबर, यहाँ कितना पाई का पाई। क्लियर? माइनस के माइनस क्या बताते हैं कि एक इनवर्स में रहेगा एक ऐसे रहेगा तो दोनों कैंसल, यानी कि पाई अपन में कितना ही हो गया मेरा 6। इसके नीचे पूछ नहीं तो कितना एक छिपा हुआ, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम 6 और 1 का 6, 6 1 से 6 में भाग 1 6 हो जाएगा, 6 को यहाँ गुना करेंगे 6 पाई, अब माइनस 6 से 6 में भाग देंगे 1 होगा, 1 को पाई में गुना करेंगे पाई हो जाएगा, यानी कि 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना 5 पाई, और बटा कितना 6। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू किसका, कोस इनवर्स -1/2 का। वीडियो का आप स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 का। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा से पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि tan इनवर्स -1, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, पहले कुछ नहीं करने से पहले हम कभी भी बताएं कि कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट y मानेंगे, लेट y बराबर क्या करेंगे कि tan इनवर्स -1। क्लियर? tan इनवर्स -1। तो चलिए y के y बराबर के बराबर क्या पढ़े थे, एक इस पर आप फार्मूला हम लोग
याद जब तक नहीं आप लोग फार्मूला कीजिएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। तो जब tan के साथ में रहेगा तो माइनस tan इनवर्स कोच हो जाता है, माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाइए, माइनस बीच में, माइनस पहले आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स कितना 1, माइनस tan इनवर्स 1। चलिए y को y कर लीजिए, बराबर को बराबर कर लीजिए, माइनस को माइनस कर लीजिए, जो tan है वैसे ही लिख लीजिए। अब जजमेंट करना, tan कितना डिग्री के मान एक होता है, तो tan 45 का मान एक होता है। तो जब tan 45 का मान एक होता है तो tan 45 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, π/4। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम लोग, π/4। क्लियर, क्लियर बाबू लोग। तो y के y कर लीजिए, बराबर के बराबर कर लीजिए, एक tan इनवर्स में एक tan पॉजिटिव है, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग के, π/4, लेकिन ये वाला माइनस बाहर। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया है, माइनस π/4। किसका आया है, tan इनवर्स -1 का। तो फार्मूला को आप लोग देखते हुए आप लोग को बनाना होगा। चलिए तो आप लोग उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोनों एक ही में है, सोचनीय बात है, 7, 8 दोनों एक ही में है। चलिए तो बना लेते हैं इसको, कैसे बनेगा से देखते हैं अभी हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले कुछ भी दिया हुआ हो उसको लेट हम लोग करेंगे। लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर क्या चीज, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ तक हो गया। चलिए y को y कर लीजिए, बराबर को बराबर कर लीजिए, सेक के सेक कर लीजिए, इनवर्स के इनवर्स कर लीजिए। चलिए अब जजमेंट हम लोग को करना है कि सेक कै डिग्री के मान 2/√3 होता है, कै डिग्री के मान 2/√3 होता है। सेक के कर उल्टा होता है, कोस का होता है। कोस कै डिग्री, तो कोस ई वाला अगर ऊपर चल जाता है तो हमारा √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है, 30 का। तो फाइनल बात बोल रहे हैं कि सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो सेक 30 का मान 2/√3, तो सेक 30 के मान 30 को हम लोग रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई/अपन में कितना 6। क्लियर, पाई/अपन में कितना 6। तो y को y कर लीजिए, बराबर को बराबर कर लीजिए, सेक इनवर्स सेक खत्म, सेक इनवर्स सेक खत्म। तो कितना बच गया हमारा, पाई/अपन में कितना 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई/6 किसका आया, सेक इनवर्स 2/√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8वां देखिए, लेट हम लोग क्या करेंगे, y बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन है वही दे देंगे, कितना, कोट इनवर्स √3। क्लियर, कोट इनवर्स √3। चलिए y के y कर लेंगे, बराबर के बराबर, कोट इनवर्स के कोट इनवर्स कर लेंगे। और कोट कितना डिग्री के मान उतना होता है, कोट कै डिग्री के मान होता है, आप लोग बताइए, कोट कै डिग्री के मान उतना होता है। आप लोग के ऊपर है, देखते हैं कमेंट में कौन कौन क्या बोलते हैं। कोट कै डिग्री के मान होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कै डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री के मान, कै डिग्री का मान होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 30 डिग्री। तो कितना लिखेंगे हम लोग, कोट पाई/अपन में कितना 6। ठीक, y के y कर लीजिए, बराबर के बराबर, कोट इनवर्स के मिस कट जाएगा। अभी बताए थे कि दो फंक्शन है, एक इनवर्स में एक है, तो खत्म। तो y बराबर कितना हो गया मेरा, पाई/अपन में कितना हो गया 6। तो y बराबर पाई/अपन में 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया हमारा, कोट इनवर्स √3 का 6। क्लियर, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7, 8 दोनों इसी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना बनाते हैं, 9 और 10 दोनों एक ही में, 9 और 10 दोनों एक ही में। चलिए तब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं करने से पहले हम लोग क्या मानते थे, याद कीजिए, लेट y बराबर कोस इनवर्स -1/√2। देखिए बाबू लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को नैया डगमगाएगा कि यहाँ पे ऐसे कैसे कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं। तो y के y, और देखिए जब भी वाला फार्मूला याद आ गया होगा आप लोग के, कि अगर कोस इनवर्स -x रहता था तो क्या बैठाते थे बाबू, पाई में से
माइनस कोस इनवर्स एक्स को घटा देते थे, पाई में से माइनस कोस इनवर्स एक्स को घटा देते थे। तो y के y हो गया, पाई के पाई हो गया, माइनस के माइनस कोस इनवर्स कितना 1/√2। याद आया बाबू लोग? यही ना चीज रख दिए यहाँ। माइनसवा कहाँ गया, कौन बताएगा माइनसवा कहाँ गया? यही माइनसवा के कपरबथी के चलते यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग गया। समझ गए ना बात को? चलिए y के y कर लीजिए, बराबर के बराबर, पाई के पाई कर लीजिए, माइनस के माइनस। अब बताइए कोस कै डिग्री के मान 1/√2, कोस कै डिग्री के मान 1/√2 यानी कि 45 के मान। 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, 45 को क्या लिखते हैं? तो वही कोस इनवर्स से कोस इनवर्स, और कोस कै डिग्री के मान यानी कि 45, 45 को पाई अपन में कितना 4। क्लियर? 45 को कितना पाई अपन में 4। चलिए y के y कर लीजिए बाबू लोग, पाई में से पाई के पाई कर लीजिए, माइनस के माइनस, कोस इनवर्स से कोस खत्म, तो कितना बच गया हमारे पास? पाई अपन में कितना 4। एक और नीचे कुछ ना तो एक रख सकते हैं ना। अब इसको भीम के जोड़ घटा हम लोग कर सकते हैं का? बताइए कैसे? तो यहाँ पे बताइए y के y बराबर के बराबर लघुत्तम ले लीजिए, 4 और 1 के 4 हो जाएगा, 1 से 4 में तो कितना ही 4 पाई माइनस कितना पाई, और 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या पाई 3 पाई, और बटा कितना 4, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया 3 पाई/4। किसका आया, किसका आया बताइए बाबू लोग, किसका आया? कोस इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स 1/√2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 10 2 मिनट के लिए टाइम देते हैं, किसका कमेंट आता है बन करके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। चलिए सॉरी, चलिए आइए समझ गए। लेट करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करने से पहले तो लेट y बराबर हम लोग जो सवाल है वही लिखेंगे। क्या चीज? कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स -1√2। चलिए आइए तो y के y कर लीजिए। अब इसके लिए फार्मूला, फार्मूला कोची कोसेक इनवर्स अगर रहेगा -x तो इसके लिए फार्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स कितना माइनस में सॉरी x, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे कर लीजिए, काजी लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स कितना √2, कोसेक इनवर्स कितना √2। चलिए y को y बराबर के बराबर माइनस को माइनस कोसेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स, और कोसेक कै डिग्री के मान √2, कोसेक कै डिग्री के मान √2। तो कोसेक कै डिग्री तो √2 है, तो याद कीजिए आप लोग कि साइन अगर 1/√2 होता था तो कै डिग्री का मान होता था 45 डिग्री का। तो 45 को कितना में हम लोग तो ये ऊपर चल जाएगा तो कोची का हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा, तो √2 कितना पाई बटा कितना 4, पाई/4। तो कोसेक पाई अपन में कितना 4, कोसेक पाई अपन में 4। तो y के y बराबर के बराबर माइनस के माइनस, ये दोनों खत्म, का बच गया पाई/4, पाई/4। क्लियर? चले आगे बाबू लोग बताइए, चले आगे, दोनों क्वेश्चन हो गए जी 9 10। चलते हैं आगे, तब चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी मिलेगा, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास मिल गया 11। 11 क्वेश्चन समझने वाली बात है, 11 नंबर क्वेश्चन समझने वाली बात है। तब तक इससे पहले कि हम लोग क्या क्या सोल्व कर रहे थे, अलग अलग एक का मान 1/2 के मान, इसका मान पर्टिकुलर हम लोग सोल्व कर रहे थे। अभी क्या हम लोग के झमेला आ गया, सबको एक में दे दिया, सबको क्या कर दिया एक में दे दिया, दे दिया ना सबको एक में। चलिए तो सबको एक में दिया, तो ये भी ऐसा थोड़ी ना है कि पहलवान है, क्वेश्चन पहलवान नहीं है, क्वेश्चन बाबू लोग पहलवान नहीं है। चाहेंगे तो हम लोग इसको भी बना करके हटा सकते हैं। क्लियर?
चलिए तो आइए सॉल्व करवाइए अब हमको इसको से। तो कुछ नहीं करने से पहले सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो लेट y बराबर जो सवाल दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 जो सवाल है वही बाबू लोग बस, और साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्या किए? कुछ नहीं किए, जो सवाल था वैसे ही लिख दिए। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई खर्चा नहीं हुआ, जो सवाल था वही लिख लिए। चलिए आइए y को y कर लेते हैं, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। tan इनवर्स कितना 1 प्लस, चलिए यहाँ पे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि अगर कोस इनवर्स में रहेगा तो उसके लिए क्या फार्मूला था कि माइनस, अगर एंगल माइनस में रहेगा तो कोस इनवर्स x करते थे। किसके जगह पे? कोस इनवर्स माइनस x के जगह पे। तो ध्यान दीजिए कोस इनवर्स के कोस इनवर्स है, माइनस x है तो x के काम कौन कर रहा है 1/2। जब इस टाइप से तो कौन फार्मूला बैठाएंगे? ये वाला फार्मूला हम लोग बैठा देंगे। तो आइए पाई के पाई माइनस के माइनस, बाबूअन पाई के पाई माइनस के माइनस। अब आगे बोलिए क्या करें? अब आगे क्या बोले? कोची कह रहा है कि घटाइए, कितना घटाइए? माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो माइनस का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स की जगह पे कितना काम कर रहा है 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को नहीं ना? चलिए जब दिक्कत है ये नहीं है तो हमको भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आइए, क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स कितना माइनस में एक्स होता है, तो माइनस कहाँ जाता है आगे, माइनस कहाँ चल जाता है आगे, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर ना? समझे बात? तो देखिए माइनस जब आगे आएगा तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस होकर कुछ हो जाएगा माइनस। और साइन इनवर्स कितना? साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे बताइए कहाँ चल गया माइनस वाई एक? -1/2 था तो माइनस कहाँ चल गया? माइनस बाहर आ जाता, किसको में आ जाता है? साइन में आता है। और कोस में क्या हो जाता है? पाई में से घटाना पड़ता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए y के y कर लीजिए, y को y कर लीजिए बराबर tan 1 के मान, क्या डिग्री के मान 1 होता है? तो 45 के मान 1 होता है। tan 45 के मान कितना? 1। तो y के y कर लीजिए, tan के tan इनवर्स कर लीजिए। और tan क्या डिग्री के मान बबुआन? tan क्या डिग्री के मान? 45 के मान। 45 को हम लोग कितना लिखेंगे? π/4, π/4। चलिए प्लस के प्लस कर लीजिए, पाई के पाई कर लीजिए, और यहाँ पे कौन चीज माइनस के माइनस कर लीजिए। कोस इनवर्स वैसे ही छोड़ दीजिए। और कोस क्या डिग्री के मान 1/2, कोस क्या डिग्री के मान 1/2, तो 60 के मान 1/2। तो माइनस कोस इनवर्स और कोस 60 को कैसे लिख सकते हैं? π/3। कोस 60 को कैसे लिखते हैं? π/3। चलिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस ही वाला हो गया। अब बताइए साइन क्या डिग्री के मान 1/2, तो यहाँ पे इनवर्स छूट रहा था, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए। और साइन क्या डिग्री के मान 1/2, तो साइन 30 के मान 1/2। तो साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बटा कितना 6, साइन पाई बटा कितना 6। अब आगे आइए लास्ट लाइन, ध्यान से देखिए y के y बराबर बराबर 10 से 10 खत्म बाबू लो, तो क्या बच गया π/4, π/4। यहाँ जाइए प्लस कर लीजिए, यहाँ क्या बच गया मेरा पाई। यहाँ आइए कोस से कोस इनवर्स खत्म तो माइनस π/3। यहाँ पे क्या बच गया π/3। यहाँ पे आइए साइन π/6, तो साइन यहाँ पे कोची में है माइनस में, π/6। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हमको नहीं लगता है कि अब आगे जाकर के कुछ हम लोग के प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे सबका, एक नीचे कुछ नहीं तो एक, तो लीजिए लघुत्तम। तो लघुत्तम लेने के बाद किसका किसका 4 1 और ये, यानी कि लघुत्तम कितना बबुआन 12 हो गया। लघुत्तम कितना 12। चलिए 4 दिया तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 3 पाई। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 12 पाई। यहाँ पे कितना हो जाए 3 चौके 12 हो, यहाँ पे कितना 4 पाई। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, यहाँ 6 दूनी के यानी कि -2 पाई। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए तब यहाँ ये प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, 12 पाई और 3 पाई, क्या पाई 15 पाई। कितना
15 पाई। चलिए माइनस यहाँ पे कर लीजिए, 4 और 2 6 पाई, कितना 6 पाई। अब बटा में कितना बाबू लोग 12, 15 में से 6 पाई को घटा देंगे, 15 में से 6 पाई को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 पाई, और 9 पाई बटा कितना 12, 3 3 के 9 कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 3 3 के 9 4 तिहाई 12, यानी कि 3 पाई बटा कितना 4। किसका वैल्यू हो गया y का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर, इसका टोटल का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 4। कितना आया 3 पाई बाई 4। तो वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्लियर, 3 पाई बाई 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन 12, लास्ट नहीं है, मतलब और भी 2 क्वेश्चन है इसको में। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कुछ नहीं करने से पहले हम लोग क्या मानते थे, लेट y बराबर कोस इनवर्स कितना 1/2 कर लीजिए, प्लस 2 के 2 कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लेंगे साइन इनवर्स 1/2 कर लीजिए। ध्यान से देखिए, इसको में कोई हम लोग मिलावटी नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं लिखे हैं। चलिए वही क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं लिखे हैं। तो आगे आइए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y के y कर लीजिए, बराबर के बराबर कर लीजिए, जो रहता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वही लिखते हैं कोस इनवर्स। अब कोस क्या डिग्री के मान 1/2, तो 60 के मान, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस पाई बटा कितना 6 कर देंगे। क्लियर, प्लस कर लीजिए, 2 के 2 कर लीजिए, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए बाबू लोग। अब साइन क्या डिग्री के मान 1/2, तो साइन 30 के मान 1/2, साइन 30 के मान 1/2, सॉरी कोस इनवर्स 1 है तो इस 60 के मान होता है, तो 60 के मान पाई बाई कितना 3, सॉरी मिस्टेक मिस्टेक, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। 60 के मान, तो 60 के मान, अब यहाँ पे बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 के मान, यहाँ पे π/6 हो जाएगा, तो साइन कितना π/6, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, y के y बराबर के बराबर, कोस से कोस खत्म, का बच गया π/3, प्लस कर लीजिए 2 के 2 हो गया। अब देखिए साइन से साइन खत्म, तो का बच गया 2 इंटू पाई बटा कितना 6, 2 इंटू सॉरी दूगो आ गया, इस सवाल मिस्टेक कर रहा बहुत। क्लियर, चलिए इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे π/3 प्लस पाई बाई कितना 3, तो एगो π/3, अब एगो π/3, क्या गो π/3 2 π/3, यानी किसके बराबर y के बराबर। तो हम लोग के प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना आया है y बराबर 2π/3। क्लियर, ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक। धन्यवाद।